विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवो भूतं यथा निद्रया यस्साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। उद्यचन्द्रनिभाकरारुणनिभं वामाङ्कये स्थिताम्बिकां वक्त्रारोपितदृक्कटाक्षगलिरोन्नासं जटामण्डितम् दौर्भे कार्मुकपाशबाणसस्रणिं बिभ्राणमिन्दुकला नानाकल्पविराजमानवपुषं कामेश्वरं भावये। ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री कामेश्वरी कामेश्वराभ्यां नमो नमः। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम। रामचंद्र की जय हो। भगवान की जय हो। विष्णु भगवान की जय हो। परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान परमाराध्य भगवान शंकर की वांगमय मूर्ति शिव महापुराण समुपस्थित देवियों सज्जनों संत महात्मा ब्राह्मण देवतागण, हम लोग इसी महापुराण कथा के अंतर्गत अभी तक यही चर्चा कर रहे थे कि भगवान का अग्नि रूप जो है स्तंभ प्रकट हुआ। उन्होंने जो है जिनका अभिमान था उनको अभिमान नष्ट करा, परंतु केवल किसी के अभिमान नष्ट करने के लिए ही उस स्वरूप का अवतार नहीं हुआ था। वह तो जो है जगत में भक्तों के कल्याण के लिए, उनकी इच्छा की पूर्ति के लिए भी जो है उस शिवलिंग का प्राकट्य हुआ। जय हो। तो फिर उसके बाद जो है ब्रह्मा विष्णु का अभिमान तो हुआ, भक्तों की भी पूर्ति हुई। उसके बाद उन्होंने ब्रह्मा विष्णु केतक ने भगवान ने यथायोग जो जिसका अधिकारी था उसको वैसा वरदान दे दिया, और जिससे जो गलती हुई थी, अपराध हुआ था, तो उनको थोड़ा बहुत सजा देकर उनका भी जो है प्रायश्चित कर दिया। अब सभी जो है देवतागण, वही ब्रह्मा विष्णु महेश आदि जो है भगवान, इंद्र मरुदगण, देवी देवता सब खड़े होकर जो है भगवान का बोल रहे हैं कि आप आसन ग्रहण करिए। भगवान आसन ग्रहण करते हैं और फिर वो भगवान को बताते हैं कि मैं इस तिथि में आज मेरा प्राकट्य हुआ, तो ये तिथि कौन सी कही जाएगी, मेरे दोनों स्वरूप का पूजन कैसे होगा, क्या होगा, उसके विधेय में
सकल निष्कल के बारे में महत्व जो है महादेव बताने जा रहे हैं। तो जो है ये सब बातें किसको बता रहे हैं? ये सब बात जो है नंदिकेश्वर जी सनत कुमार जी को बता रहे हैं और व्यास जी हम लोग को बता रहे हैं। तो हम लोग को जो ये सब कथा सुनने को मिल रहा है, ये हम लोग का परम सौभाग्य है। किसके कारण है? बिनु हरि कृपा हरि जो मिले वो गुरु की कृपा से मिले। ये गुरुदेव भगवान की कृपा है, गुरु नारायण की कृपा है कि आज जो है हमको ये दिव्य ज्ञान जो है हम प्राप्त कर पा रहे हैं। और ये दिव्य ज्ञान हम समझ रहे हैं, वो भी कहाँ? बट वृक्ष के नीचे, जहाँ पर बट वृक्ष के नीचे ही तो शिव जी ने जो है कथा सुनाई ना, उसी बट वृक्ष के नीचे जो है हम लोग शिव जी की ही कथा को पढ़ रहे हैं, सुंदर श्रवण कर रहे हैं। ये जो है अद्भुत संयोग है। बट तरि हरि कथा प्रसंगा, बट तरि हरि कथा प्रसंगा। नीचे की शिव जी जो है कथा करते रहे और उन्हीं शिव जी की कथा, उन्हीं का जो गुणानुवाद हम लोग यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं। तो वो कहते हैं नंदिकेश्वर जी जो है कहते हैं कि प्रभु जब जो है सब कुछ हो गया, महादेव विराजमान हो गए, तो क्या करें? देवता लोग कैसे खड़े हो गए? स्तुति वगैरह करें तो एकदम सीना तान के खड़े नहीं हो गए। हाँ बैठ गए, अच्छी बात है, बोलो। ये पुराण जो है शिष्टाचार सदाचार सद्विवेक सिखाता है। पहले ही हमने बता चुके, सबसे पहले जो है सौनक आदि ऋषि ने सूत जी से कहा, तो सूत जी ने कहा कि सदाचार विवेक आदि सिखाने के लिए जो है ये पुराण है। तो वो कहते हैं कि जब देवता आपके पास आ गए, ब्रह्मचारी जी आ जाएं, संत महात्मा दंडी सन्यासी अगर आ जाएं, अब आपके जो इष्ट देवता जिनका आपने आह्वान करा है वो आ जाएं, तो आपको क्या करना है? तो आपको करना है कि बद्धांजलि पुटौ तूष्णीम तस्तथुर्न दक्ष वामगौ। जो है सभी देवता जो है महादेव के आजू बाजू जो है बद्धांजलि ऐसा हाथ जोड़कर खड़े हो गए, बोले प्रभु आदेश क्या करना चाहिए? तो लोग बाजू में खड़े होकर उन लोगों ने जो है महादेव की पूजा कर दी। पूजन में क्या क्या सामग्री चढ़ाई, ये भी थोड़ा सा हम लोग को जानकारी दे ही दें, फिर आगे चले कि जो है देवता हम जिनका स्मरण करते हैं, ब्रह्मा जी का, विष्णु जी का, उन्होंने जो है देवादिदेव महादेव का पूजन कैसे करा। तो वो कहते हैं पूजायामासतु पूज्यम पुण्यैः पुरुष वस्तुभिः। उन्होंने जो है पूजा की सब सामग्री पुरुष वस्तुभिः, पुरुष सामग्री को जो है महादेव के ऊपर अर्पित करी। अब बोले महादेव ये पुरुष वस्तु प्रकृत वस्तु क्या होती है, इसके विषय में थोड़ा सा बता दीजिए। ये तो हम लोग कभी नाम सुने ही नहीं, कहीं सुने आप लोगों ने? कहीं नहीं सुने होंगे, पहली बार सुन रहे ना। पुरुष वस्तु अर्पित करना, पुरुष वस्तु क्या होती है, प्रकृत वस्तु क्या होती है? तो जो हम लोग को जो है व्यास जी बता रहे हैं, पौरुषम प्राकृतम वस्तु गेयम दीर्घाल्पकालिकम। जो महाराज पौरुष वस्तु जो होती है वो दीर्घ समय तक टिकी रहती है, वो जल्दी उसका नष्ट नहीं होती। पूजन की सामग्री जो स्थायी होती है, जो दीर्घ अवधि तक चलेगी, उसको जो है पौरुष सामग्री कहते हैं, पौरुष वस्तु कहते हैं। और जो कुछ समय पूजन होने के बाद कुछ क्षण में ही जो है नष्ट हो जाए, उसको जो है प्राकृत वस्तु कहते हैं। ये दो वस्तु के भेद उन्होंने बताया। तो यहाँ पर जो है देवताओं ने क्या चढ़ाया है? ऐसी नहीं चढ़ाई कि अभी चढ़ाई और खत्म, तत्काल जो है उनको लग जाए जो है वस्त्र एकदम हल्का, या फिर जो है वो लोग कहते हैं ना आज पूजन की सामग्री मतलब थोड़ी सी बस उपयोग होने के लिए उपयोग हो जाए, खत्म हो जाए। भोग भी जो है इतना सा, 2 मिश्री 2 किशमिश, ऐसा दीर्घ काल तक थोड़ा सा टिके रहे। देवता राजोपचार पूजन कर रहे हैं। तो उन लोगों ने जो है देवताओं ने भगवान को अर्पित करी। कौन कौन सी वस्तु अर्पित करी वही बता रहे। पौरुष वस्तु उन्होंने कौन सी पौरुष वस्तु अर्पित करी भगवानों ने? हार नूपुर कीयूरा किरीटम मणिकुंडलैः। महाराज दिव्य जो शोभे मणिमाणिक्य, ये जो उन्होंने हार भगवान को अर्पित करे। किनको? महादेव को। देवाली आप कहते कि देवादिदेव महादेव को कुछ नहीं चाहिए, एक लोटा जल सारी समस्या के हल। आप समझ रहे हैं कि आप कुछ नहीं, उनको ऐसा स्वरूप उनका बता दिए कि वो जो है वो तो हमेशा वैसे ही बैठे। अरे वो दिगंबर रहते हैं, वो उनका निजी स्वभाव है, परंतु आप क्या समर्पित करते हैं ये आपका भाव है। भाव में क्यों दरिद्रता करते हो? नहीं,
हमारे यहाँ जो है पूज्य गुरुदेव तो जो है 24 घंटे में एक बार जो है ग्रहण करते थे। भगवती का जो है भगवान का पूजन करने के बाद दोपहर में 4 बजे एक बार जब भिक्षा ग्रहण करते थे, परंतु उनके पास दिन भर सामग्री चढ़ने आती थी। तो क्या अब कोई लोग ऐसा कहने लगे कि अरे गुरु जी तो खाते नहीं तो देने से क्या फायदा? ऐसा नहीं, जब गुरु जी के पास जाते थे सामग्री आती, गुरु जी देख के तरफ से वाह बहुत सुंदर, इतना कहकर दिए तो जो है सारी दूर यात्रा का फल प्राप्त हो गया। गुरुदेव आंख से देखकर ही जो है तृप्त हो जाते। जो देवता के लोगों को आप लोग जो 56 भोग लगाते हैं या वो एक कोई कुतर की खड़े हो जाते हैं, महाराज जो आप उनको खिलाते हैं तो खाते नहीं हैं, वाइद आए थे उतने वजन जो की तो जो ही थाली गई थी वही थाली आ गई, तो भगवान तो खाते नहीं हैं। फिर क्या मतलब जो है भगवान को जो है आप स्नान करा रहे हैं और जो है उनको चंदन रगड़े जा रहे हैं और उनको जो है काजू किशमिश आप जो भोग बना के खिला रहे हैं, क्या मतलब? वो तो जो है जैसे की तैसे दिखते हैं, यथावत रहते हैं। फिर दोबारा पुनी पुनी चंदन, पुनी पुनी चंदन, पुनी पुनी पानी, पुनी पुनी चंदन, पुनी पुनी पानी। हमारे आप बार बार जो इनपे चंदन और इर्जाद और इनको भोग की सामग्री क्यों दिखाते, कहाँ खाते हैं ये? तो भैया बात ये है कि भगवान जो है भाव देखते हैं आपका, और जब उनके पास वस्तु आती है तो देखकर तृप्त हो जाते हैं कि भक्त ने जो है कितना मतलब सुबह से दोपहर तक इसका चिंतन करके वस्तु की सामग्री बनाई होगी। एक रोटी बनाने के लिए जो है 6 महीना लगता है। कैसे? अरे खेतों में जाओ, गड्ढा खोदो, फिर उसका बीज होगा, फिर बीज लगेगा, फिर उसका पौधा बनेगा, फिर जल, फिर धूप, फिर दीप, वो किसान कितनी मेहनत करेगा, खून पसीना एक करेगा, फिर उसके बाद जो है इतना कई उसका बालें इकट्ठी होने के बाद इतना गेहूं मिलेगा। उस गेहूं की फिर जो है धुलाई बिनाई होगी, फिर छटाई होगी, फिर माता जी जो है फिर आपके पिताजी बाजार से खरीद के लाएंगे, फिर माता जी फटकेंगी, धूप दिखाएंगे, तब जो है आटा बन के हमारी बनेगा। और एक रोटी के लिए जो है कितना प्रयत्न करना पड़ता है, एक रोटी के सुख के लिए इतना जो है प्रयत्न करना पड़ता है। और 6 महीने की मेहनत होती है। एक रोटी का आनंद लेने के लिए जो है 6 महीने के लिए 4 लोग परिवार के लगते हैं, तब जो है एक रोटी आ पाती है, एक रोटी का आनंद मिलता है। और आप कहते हैं कि साहब हमको परमानंद की प्राप्ति चाहिए, तो कहा 1 घंटे में परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी? नहीं, उसके लिए भी तो जो है साधना करना पड़ेगा। तो ऐसी साधना आप करिए। और फिर उन्होंने कहा कि भगवान जो है बोले खाते नहीं है, तो बोले भगवान खाते हैं नहीं। अरे कोई प्रेम से खिलाए तो वो तो खाने को तैयार है। सबरी के बेर सुदामा के तंदुल, सबरी के बेर सुदामा के तंदुल, रुचि रुचि भोग लगाया, रुचि रुचि भोग लगाया। तो खाते हैं वो तो जो है वस्तु नहीं प्रेम खाते हैं। जब बिजरानी के हरि महादेव भगवान श्री कृष्ण पहुंचे थे तो क्या कर दिए? छिलका खाने लगे। छिलका को खिलाने की चीज है, आप लोग मत खिलाना। भाव की बात है। जब वो कई वर्ष तक ऐसी साधना हो जाती कि जब जो है द्वैत खत्म हो जाता है ना, तब ये भाव जागृत होता है। जब शरीर से देहाभिमान हट जाए तब ऐसा भाव होता है। अब अभी आपको पूजन पाठ अभी हम अच्छा बोल दें तो हम आपके प्रेमी, और अगर हम आप कुछ गलत कर रहे हैं और आपको टोक दे तुरंत हम आपके बैरी। तो कब प्रेमी और कब बेरी हो? ये प्रेमी और बेरी ये जो तो भाव रहेगा तब तक जो है भगवान की प्राप्ति कभी नहीं होगी। ये द्वैत है। ये द्वैत का पर्दा जब हटेगा साहब, तभी जो है शिवोहम का डंका बजेगा। इसलिए हमारे गुरुजी कहते थे बार बार, क्या सुबह शाम एक बार स्मरण करवाते थे, ये पर्दा तुई का हटाना पड़ेगा, ये पर्दा तुई का हटाना पड़ेगा। पर्दा क्यों हटा रहे हैं तुई का? अरे ये पर्दा तुई का हटेगा तभी तो जो है आपको परमानंद की प्राप्ति होगी, तभी तो ब्रह्मास्मि की जो है आपको साक्षात्कार होगा, ब्रह्म का साक्षात्कार होगा, शिव का जब साक्षात्कार होगा तो फिर आपकी जो है अंतरंग से निकलने लगेगा। शिवोहम सच्चिदानंदोहम, शिवोहम सच्चिदानंदोहम, शिवोहम सच्चिदानंदोहम, शिवोहम सच्चिदानंदोहम। पर्दा तुई का हटाना पड़ेगा, पर्दा तुई का हटाना पड़ेगा। शिवोहम
डंका बजाना पड़ेगा, शिवो हम का डंका बजाना पड़ेगा। यही शिवोहम के लिए जो है गीता में भागवत में जो मार्ग बताया है, किस मार्ग से आपको चलना है, और उसी के लिए हम ब्रह्मास्त्र में यही जो है ज्ञान कांड का यही ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो है कर्म कांड उपासना कांड कि आपको जो है सीढ़ी में चलना पड़ेगा। जब आप परिपक्व हो जाएंगे, जब आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तो जो है दक्षिण की प्राप्ति हो जाएगी। उदाहरण स्वरूप आप देख लीजिए, जितने भक्त हैं आपके पास इसके पहले के पुराणों में लिखा है, तो उनकी जीवनी पता कर दीजिए, वहाँ पे आप चल रहे हैं, आपकी कहाँ तक साधना हो रही है। तो भगवान जो है खाते हैं और भगवान जो है तृप्त होते हैं, वो आपकी तरह जो ऐसा उठाकर नहीं खाने लगते हैं। वस्तुतः जब आप उनका सामग्री रखते हैं तो वो भोग देकर तृप्त होते हैं, और तृप्त होकर जो है आपको आशीर्वाद देते हैं। तब जो है वो एक का 1000 गुना दे देते हैं, और जो है अनंत गुना जो है वो आपको लौटा देते हैं। तो भगवान यहाँ पर जो है इन देवताओं ने भी जो है भगवान को जो है हार दिया, नूपुर दिया, कीवर दिया, उसके बाद किरीट दिया और मणिकुंडल ही महाराज कुंडल भी दिए हैं। तो कैसे? ऐसे नहीं लोहा लंगड़ के, मणि के, माणिक्य के जो है भगवान को जो है उन लोगों ने कुंडल दिया है। भगवान ये ब्रह्मा विष्णु जी उनकी दे रहे हैं सामग्री। और फिर उसके बाद कहते हैं यज्ञ सूत्रोत्तरी अस्त्र, अरे यज्ञ, और भगवान उनको जो है सूत्र भी यज्ञोपवीत दिया, उत्तरीय वस्त्र। अब यहाँ पर वस्त्र भी जो है दिव्य प्रकार का उनको वस्त्र दिया। उसके बाद जो है माल्यांगुली कई, इस प्रकार से भगवान को कुंडल, उत्तरीय वस्त्र, पुष्प, रेशमी वस्त्र, हार, अंगुली का, ये मुद्राएं तक जो है भगवान को दी गई। अंगूठी हम लोग कभी सोचे नहीं, भगवान को सब दिया जाता है, ये भी दिया। इसके बाद पुष्पतांबूल कर्पूर चंदनांगुलेपनैहि, भगवान ये सब उनको पहले भगवान को सजा धजा दिए। भगवान की सजने की जो सामग्री है पूरी उनको दी गई। अभी वहाँ ये भाव नहीं रखा कि आप जो है चपटी भभूत में भभूत धारण करें और वो जो है भस्म और गले में जो है बड़े बड़े माला लिए हैं, और जो है दिव्यांबराय च दिगंबराय, और जो दिगंबर धारण है, नंग धड़ंग वहाँ बैठे हैं, तो इन सब की क्या आवश्यकता? ऐसा वहाँ पर भाव नहीं था। उनके पास जो हम लोग को जो वस्तु प्रिय हो, जो मतलब सर्वोत्तम भोजन और वस्त्र अलंकार जो हम लोग दिव्य खरीदते हैं, अपने लिए लेते हैं कि हम सुंदर दिखेंगे, वही जो है ब्रह्मा विष्णु जी से भी देवी देवताओं का भाव था। और वह जो सुंदर सुंदर आभूषण वस्त्र भगवान को दे रहे हैं कि जिससे भगवान जो इसको पहनकर सुसज्जित हो जाएंगे। इस प्रकार से जब उनको भगवान को वस्त्र अर्पित किया गया तो भगवान को जो है एक एक वस्त्र दे दिया। भगवान को स्नान तो हो चुका, वस्त्र दे दिया, वस्त्र से भगवान जो है सुसज्जित हो गए। तो फिर क्या करते हैं आप लोग यहाँ पर? वस्त्र वगैरह माला पहनाने के बाद चंदन लगाते हैं। तो दिव्य जो है केशर युक्त जो है कपूर से चंदन लगाया गया। भगवान को चंदन जो है शीतलता प्रदान करता है, सुगंधित होता है। चर्चित शोभित, वो है ना इसका जो है सुगंधित दिव्य गंध जो है भगवान को लेपन कर रहे हैं। और फिर उसके बाद जो है उनको अब धूप, दीप, पुष्प, बिल्व पत्र अर्पित हो रही है यहाँ पर। और फिर उसके बाद धूप दीप होने के बाद नैवेद्य, फिर आप 56 भोग उनको दीजिए। और फिर उसका क्या कह रहे हैं? पुष्पतांबूल कर्पूर चंदना गुरुलेपनैहि, तांबुल भी जो है भगवान को, महादेव को जो है अर्पित किया गया। 56 भोग नाना प्रकार के जल पात्रों में रखा गया, ये सब भगवान के पास किया गया। फिर उसका धूप दीप सित छत्र व्यजना ध्वज चामरैहि, जब इस प्रकार से धूप दीप में सब दे दिए तो फिर तो आप जैसे महापुरुष खड़े हो जाते हो, क्या करते हैं? चबर डुलाने लगते हैं। राजाधिराज कामेश्वर महाराज की जय हो। गुरु जी का है ना फोटो, गुरु जी के पास आते तो गुरु जी दोनों हाथों से जो है चबर डुला रहे हैं। पूज्य गुरुदेव जो है दुग्ध की धार, गुरु जी ने महादेव पर बोले दुग्ध धारा चढ़ेगी, तो गुरु जी दुग्ध धारा चढ़ाते रहे। ये चांदी का मुकुट गुरुदेव पहना है। और फिर उसके बाद जो है दुग्ध धारा, फिर जो है वस्त्र, फिर दोनों चावल डोलते हैं, फिर छत्र, सिंहासन में जो है महादेव, देवादिदेव महादेव जो है एकदम रत्न ही कल्पित आसनम, वो जाता गिरी निभम, ऐसा साहब जो है वो
चांदी के समान जो दैदीप्यमान पर्वत है उस पर जो है महादेव का आसन लगा हुआ है, दिव्य चमक रहा है वो जो है चारू चंद्रा, और जो उनकी जो है प्रभा किरणें जो है चारों ओर जो शीतलता प्रदान कर रही है। ऐसे देवादिदेव महादेव के समक्ष आप लोग बैठे हैं और उनका जो है ये सभी अभी देवता आसपास खड़े हुए हैं अपने पास, यहाँ सभी देवी देवता जो है खड़े हैं, उनको जो है गिफ्ट दे जा रहे हैं, महादेव दे रहे हैं। उसके बाद अन्य दिव्योपहारश्च, अरे और भी इतने नाना प्रकार के आभूषण उनको दिए गए, बहुत सारे गिफ्ट दिए गए क्योंकि हम उनको बुलाए ना, आह्वान करे वो प्रकट हुए तो बैठे आसन स्थिति हुई। उसके बाद मनोतीत वैभवैः, वो जो है भगवान जो है मन से और वाणी से जो परे महादेव हैं उनकी स्तुति की जा रही है, उनकी कल्पना की जा रही है। उनकी महिमा का बखान कोई क्या कर सकता है, उनकी महिमा वाणी से और मन से परे, मन और वाणी से उनको जो है प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए जो कृष्णदास ने भी कहा क्या, महिम्नः पारन्ते परम विदुषो यद्दशरसि स्तुतिर्ब्रह्मादीनां ममि तदवसन्नास्त्वयि गिरा। बोले महादेव, हे देवादिदेव महादेव, आपकी ऐसी ऐसी लीलाएं कि उनका जो है कोई महिमा नहीं गा सकता। महिम्नः पारन्ते, अरे बोले महिमा मूर्ख लोग क्या गाएंगे, अल्प बुद्धि वाला कुछ गा सकता है? नहीं। बोले महाराज अल्प बुद्धि की बात नहीं करे, बड़े बड़े विद्वानों की, जो वेद वेदांग शास्त्र महारथी जो हैं उनको विद्वान कहा जाता है, जो न्याय वेदांत व्याकरण आदि में जिनकी पारंगत उनकी पकड़ हो, वो भी जो है आपकी महिमा का वखान नहीं कर सकते। महिम्नः पारन्ते परम विदुषो यद्दशरसि स्तुतिर्ब्रह्मादीनां ममि तदवसन्नास्त्वयि गिरा। बोले महाराज आपकी स्तुति जो है ब्रह्मा आदि यही यहाँ सब खड़े हुए हैं, यही ब्रह्मा विष्णु महेश सब देवता जो है यहाँ पर खड़े हुए हैं, वो भी जो है आपकी स्तुति नहीं कर सकते। गिरा यानी वाणी से भी जो है आपकी स्तुति नहीं कर सकते, मन वाणी से भी जो है आपकी पकड़ नहीं है, आप उनसे भी बने हैं। यहाँ पर जो है ऐसे देवादिदेव महादेव को जो है सामग्री कर रहे हैं। ये है कि पति योग्यैः पश्वदभ्यैस्ततौ समार्चयतां पतिं, अपने पति को मतलब स्वामी को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ वस्तु जो है अर्पित करना चाहिए। तो यहाँ पर जो है देवादिदेव महादेव हैं, तो उनको वो सभी देवताओं के स्वामी हैं, तो सभी स्वामी जो है उनको एक एक वस्तु जो है बड़ी निष्ठा से प्रेम से और उत्तम से उत्तम वस्तु जो है समर्पित की जा रही है। आज जैसा दिखा जाता है मार्केट में नॉट फॉर ईट, पूजन की सामग्री खाने योग्य नहीं है, घटिया माल पूजा के लिए, जो ना हो किसी काम का वो है महादेव के नाम। ऐसी सामग्री ना ला कर क्या करो जो है ठंड गिलास भगवान को चढ़ा रहा है। हमारे साथ कुछ ही घटना है, हम जब बाजार गए थे भगवान का सामग्री लेने की, तो हमको भी ऐसे ही कहा गया कि हमने पूजा का नाम दी तो पूजा के नाम से हमको सामग्री दी गई। तो इस तरह से जो है फिर हमको पता चला कि मार्केट में दो सामग्री मिलती है, एक पूजन की और एक निजी उपभोग की। तो उपभोग की जो क्वालिटी होती है वो उत्तम होती है और जो पूजा की होती है वो लो क्वालिटी होती है। तो यहाँ पर कृष्ण जी तो कह रहे हैं कि प्रभु यद्यच्च श्रेष्ठतम वस्तु पतियोग्यम हितध्वज, जो सर्वश्रेष्ठ वस्तु है वही जो है स्वामी को अर्पित करना चाहिए। और आपका भाव रहेगा, आपका संकल्प रहेगा, तो निश्चित रूप से वस्तु की आपको प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि देनहार कोई और है, देवत है देनहार, देनहार कोई और है, देवत है कोई और। अरे देने वाला जो है वो दिन रात दे रहा है, ये भजन है। देने वाला जो है वो दिन रात दे रहा है, और लोग भ्रम हम पे करते हैं कि हम दे रहे हैं। तो जो भक्त हैं आप लोग अभिषेक पूजा करते तो आपको लगता है कि हम इतनी सामग्री लेके आ रहे हैं, हम पंडित जी को दक्षिणा दे रहे हैं, हम थोड़ा सा कम तो आप तो केवल निमित्त हैं। जब आपने संकल्प कर दिया, वो सत्यनारायण कथा भी आप लोग सुनते ही ना, वो जो बनिया जो है
हमेशा जाता है महाराज व्यापार करने, तो उसको जो है 4 रुपए मिलते हैं। और जिस दिन वो संकल्प कर देता है कि अगर हमको जो है कथा में व्यापार में जो पैसा प्राप्त होगा, उस पैसे से जो है हम सत्यनारायण की कथा करेंगे और जो है उनको प्रसाद चढ़ाकर जो है लोगों को बांटेंगे, जो भी आगे। जब वो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर संकल्प करता है तो उसी दिन जो है अनायास भगवान नारायण की ऐसी माया होती है कि उसको 4 रुपए जहाँ मिलता था, आज उसको अनायास 8 रुपए मिल जाता है। बोलिए सत्यनारायण भगवान जय हो। ये तो संकल्प है, चाहे आप भगवती के उपासक है, महादेव के हैं, चाहे नारायण के जिनके हो। जब आप सोच लीजिए कि हमको भगवान की उपासना करना है, तो एक दिन जो है वो आपकी सब व्यवस्था कर देंगे। और आप फिर उसके बाद दरिद्रा करे, आपने जो है सामग्री होने के बाद, संपन्न होने के बाद भी थोड़ा थोड़ा तो फिर भी वो होती है कि अब तुम थोड़े के ही योग्य हो, तो फिर भी जो है वो धीरे धीरे अपनी ऐसी माया फेरते हैं कि फिर वो आप थोड़े में सिमट रखे रह जाते हो। तो इसलिए जो है जागी रही भावना जैसी, जागी रही भावना जैसी। ऐसा आपका भाव होगा साहब, वैसे ही जो मूर्ति विराट हो जाएगी, विशाल हो जाएगी, और आपने करे तो वो भी जो है फिर अपना धीरे प्रभाव कम कर देगी। तो यहाँ पर हम कह रहे थे यद्यच्छ श्रेष्ठतम वस्तु पति योग्यम हितध्वजा, अपने जो है स्वामी को जो है श्रेष्ठ से श्रेष्ठ वस्तु जो है उनको प्रदान करना चाहिए। यहाँ पर जो है सभी देवतागण उनको जो है भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं। और फिर जब भगवान जो स्वामी होते हैं, जब सभी उनके पास कोई वस्तु आती है तो वो क्या करते हैं, ये लोकाचार है, सीख लो। आपके पास अगर कोई वस्तु आए, एक से अधिक सामग्री हो, तो आप थोड़ा सा उसको उपभोग के लिए रखिए, और उसके बाद आपके जो परिकर हो, जो आपकी सेवा में हो, जो आपके मित्रगण हो, तो सामग्री उठाकर जो है उनको आप बांट दीजिए। ऐसे ही हमारे गुरुदेव भगवान करते थे। अब हम लोग तो सन्निकट थे, एकदम नीचे थे, और सब कुछ उनके पास आता था, पर वो क्या करते थे, लाओ आ गया, तुमने दे दिया, तुम्हारा काम देने का तो दे दिए। अब इसमें बहुत काफी प्रसंग है, लोगों की जैसी भावना हो वैसी भावना नहीं रखना चाहिए इसमें आ रहा। तो आपने तो वस्तु अर्पित कर दी, अब वस्तु अर्पित करने के बाद आपको ताका झाकी नहीं करना चाहिए कि स्वामी क्या कर रहे हैं, स्वामी क्या कर रहे हैं, स्वामी इसको नहीं दे रहे, उसको नहीं दे रहे, क्योंकि हम स्वामी को मानते, दूसरे को नहीं मानते, हम केवल गुरु को मानते हैं। गुरु जी के अतिरिक्त हम किसी को नहीं मानते। तो आपने गुरु जी को अर्पित कर दिया, आपने अपने स्वामी को अर्पित कर दी, अब वो स्वामी का अधिकार हो गया कि वो किसको दे। तो यहाँ पर जो है शिव जी बता रहे हैं, नंदीश्वर उनसे कहते हैं सनत कुमार जी से, देखो एक एक शिक्षाप्रद है, ये साक्षात पुराण सद विवेक के लिए, वृद्धि के लिए। ये कह रहे हैं कि महाराज जब उन्होंने दिया तो तद्वस्तवकिरमीशोपि पारम परियचिकीर्षया, उन्होंने उनके पास जो वस्तु आई तो उन्होंने जो है परंपरा इसी तरह चलती रहे, हम इनको दे छोटों को, ये छोटे अपने आसपास उनकी कोई सेवा करता है तो ये उनको दे, फिर ये उनको दे। तो वस्तु जो है संग्रहण नहीं करना चाहिए, लेके रख लिया, हम भी नहीं खा रहे हैं, किसी को देर रख ली फिर मीठा वाले स्टार्ट रहा नहीं, हमें अपना नहीं आया है तो आप बांट दीजिए। यहाँ पर जो है खेल रहे हैं कि हमने जो है भगवान शिव जी के पास जो वस्तु आई उन्होंने जो है उठाकर जो है सबको बांट दिया, और जो है इसी प्रकार से परंपरा चलती रही। ये इच्छा थी महादेव की, जो है हमके पास जो सामग्री आई तो वो आप दूसरों को दीजिए, और दूसरों को जो है वो तीसरों को देगा, इसी प्रकार से जो है परंपरा चलती रहे। और जब वहाँ पर जो है भगवान ने सबको वस्तु अलग अलग अपना प्रसाद स्वरूप सामग्री देना चालू कर दी, तुरंत जो है पूरी वहाँ सभा मंडल में जो है कोलाहल मचने लगा, सब जो है प्रसन्न होकर उछल कूद करने लगे। कोलाहलो महानासी तत्र तद्वस्तु गृह्यताम, जिस जिसको भगवान दे रहे थे वो वस्तु ग्रहण करके और उछल कूद करने लगे। अरे जब साहब भगवान दे तो फिर आनंद ही क्या पूछना है, सबका जो है मन हर्षोल्लास से जो है आनंद हो गया, और फिर वो जो है सब झूमने लगे। उस समय प्रसंग दूसरा, पहले भगवान जो है क्रोध अवतार में, अब तो भगवान जो है करुणा सिंधु के अवतार हो गए। वो करुणावतारम संसार ऐसे करुणा निधि, करुणा सागर, कर्पूर गौरम, करुणावतार, जो दैदीप्यमान अग्नि स्तंभ था, कर्पूर के समान दैदीप्यमान था, अब वो जो है एकदम करुणा सिंधु हो गए। और जो बच्चों से बाल गोपाल सेवकों से जो है हंसी मजाक करने लगे। भगवान से सबको वस्तु दिए, सब लोग के इसमें अभी तेज था, अब वो तेज जो है जैसे सांस का, तो सब लोग के इसमें चेहरे में मुस्कुराहट आ गई।
तो इस प्रकार से जब भगवान ने सबको वस्तु दिए, ये सब लोकाचार वगैरह हो गया, अब जो है भगवान से बोलते हैं कुछ बोलिए, तो जो है वो बोल रहे हैं प्रसन्नाः प्रहतौ नम्रौ सस्मितं भक्तिवर्धनः, मंद मंद मुस्कुराते हुए, सस्मितम स्मित मुखी, स्मित यानी मुस्कुराना, सस्मितम मतलब प्रसन्नता के साथ, और भक्तिवर्धनः भक्ति को बढ़ाने, भक्ति को बढ़ाने के लिए मुस्कुराते हुए जो महादेव बोलने जा रहे हैं। अब वो क्या बोल रहे हैं, तो छोटा मोटा क्या बोलेंगे, देवादेव बड़ा काम तो करेंगे, छोटा तो करने से रहेंगे। महादेव हैं तो महाभाषण चालू होगा और वो अपनी महिमा बताएंगे, तो इसलिए जो है जब तक हम भी जो है उनकी महिमा का श्रवण करने के पहले हम लोग जो है उनकी स्तुति कर लें, हम भी जो है महादेव को भज लें, तो फिर जो है कल जब हम फिर योग्यता आएगी तो हम उनकी महिमा को श्रवण करेंगे। इसलिए क्या भज शिव शंकर शिव शंकर गौरी वंदे गंगाधरणीशं, भज शिव शंकर गौरीशं वंदे गंगाधरणीशं। महादेव शिव शंकर शंभो उमाकांत हर त्रिपुरारी, 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 शिव शंभो हर हर महादेव, शिव शंभो हर हर महादेव, शिव शिव शंभो हर हर महादेव, शिव शंभो हर हर महादेव, शिव शिव शंभो हर हर महादेव, शिव शंभो हर हर महादेव, शिव शिव शंभो हर हर महादेव।